गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाँ, कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे हम। पास्ट के लिए हमारे पास है द क्रिएटिव, ओके। वी हैव वेटिंग एंड वी हैव बाइटिंग थ्रू। ओके, तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी के लिए हमारे पास है द क्रिएटिव, एक्टिव, यांग प्रिंसिपल। तो अगेन कुछ ना कुछ में भी यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने ऊपर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, लाइक आई विल डू दिस माई सेल्फ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है, कि लाइक आप कहीं ना कहीं अपने लिए खुद से स्टैंड लेना, अपनी चीज़ों को खुद करना, खुद अपने डिसीजन लेना, ठीक है। दूसरों को कहीं ना कहीं लाइक बस प्रोवाइड करना, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो ले लो बट मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की एनर्जी में भी आप रह सकते हो। क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप करना चाह रहे हैं बट आपको कहीं ना कहीं लाइक ऐसा लग रहा है कि ये एकदम से ही ये एनर्जी थोड़ी सी स्विच हो गई है। कहीं ना कहीं वेटिंग की एनर्जी आ रही है कि आप ना ये स्टेप्स तो लेना चाह रहे हैं बट आप कहीं ना कहीं अपने फ्लो में भी हैं। आप कहीं ना कहीं वेट भी करना चाहते हैं सही टाइम का, ठीक है, और चीज़ों को सही तरीके से धीरे धीरे करना चाहते हैं। जो समय उनका बनता है वो लेना चाहिए। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी कहीं ना कहीं जो भी उसका एक टाइम फिक्स है, कुदरत ने फिक्स करा हुआ है, ऐसे ही हर चीज़ का एक टाइम है, ठीक है। तो टाइम का कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत रोल है कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए आप पेशेंट भी हैं और आप वेट करने को भी तैयार हैं। देन वी हैव बाइटिंग थ्रू, टेक डिसाइसिव एक्शन। अगेन आप आने वाले समय में भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी में भी फिलहाल आपने एक पॉज लिया है किन्हीं चीज़ों के लिए और ये पॉज जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक रेस्ट चाहिए होता है और सही दिशा में बढ़ने के लिए आपको एक रुकना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगेन सबके साथ जस्टिस करना, खुद के साथ जस्टिस करना और फिर से अपनी चीज़ों को एक सही ऑर्डर में लेके आना, इस तरह की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। और अगेन टेनेशियस डिवोशन टू अ टास्क यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगेन बहुत ही ज्यादा डिवोटेड होके आप ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दीज। वी हैव 6 ऑफ बैट्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पंपकिंस यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगेन आप अपनी शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको शांति मिले, जहाँ से आपको पीस मिले, जहाँ से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिले। कोई जल्दबाजी नहीं, लाइक आपको पता है चीज़ें समय लेती हैं, ठीक है। और अगेन अच्छा फील करना ये ज़रूरी है। यहाँ पे आपके लिए एक सेल्फ लव की एनर्जी नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स सेल्फ लव को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को प्रायोरिटी पे रखना कि जो फील हो रहा है वो करेंगे, जो नहीं फील हो रहा है अच्छा वो नहीं करना है, ठीक है। एंड पेज ऑफ पंपकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि छोटी छोटी शुरुआत करते हुए आप नज़र आ रहे हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट्स में भी। अगेन हमारा टाइम और एफर्ट जो है ना वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मनी से फिर भी आप मनी के लिए फिर से आप टाइम निकाल सकते हैं बट टाइम के लिए आप मनी नहीं निकाल सकते। आप मनी जितना मर्जी स्पेंड कर लें आपके पास वो टाइम नहीं वापस आ सकता, ठीक है। तो अगेन टाइम की वैल्यू भी कर रहे हैं आप और टाइम को स्लोली भी लेके चल रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्लो में भी हैं,
ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लाइक एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस देखते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, ये एस्ट्रल हाउस का कार्ड आ रहा है, ये भी देख लेते हैं, और ये सक्सेस को ही दिखा रहा है। ओके ओके, देन है हमारे पास फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। यहाँ पे किन्हीं लोगों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, या फिर अगेन एक तेजी, एक अलर्टनेस आपको दिखानी चाहिए व्हेन इट इज कमिंग टू मनी और करियर और मनी पाथ। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग टू फाइंड यू। कहीं ना कहीं एक मनी मेकिंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, और वो रास्ता कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, बट आप उसको ढूंढें और उस पर एक्शन लें। देन वी हैव ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली के साथ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ठीक है, परेशानियां में भी आपको घेर सकती हैं, बट आप उनको लेट गो कर देंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है। और देन वी हैव बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट। अगेन चीज़ों के लिए, जो भी आप चीज़ें करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पे बैक होगा। ठीक है, मान लीजिए जिस भी पर्सन में, जिस भी चीज़ में आप समय लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपको फिर से वापस मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि वो आपको सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू दें। ठीक है, ओके, वी हैव द मून, जस्टिस, थ्री ऑफ पंपकिन्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली हील कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, या किसी तरह के दर्द, किसी तरह की इनसिक्योरिटी से ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं डेफिनेटली। विद द मून एंड थ्री ऑफ बैट्स, बहुत ही डीप इमोशंस। ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से ना समझ पाना, होता कुछ है और कुछ और उसको समझना, इस तरह की एनर्जी में मे भी ये पर्सन रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन की वजह से। कोई थर्ड पार्टी पर्सन ऐसा भी हो सकता है। या अगेन कई बार क्या होता है, जब हम दर्द में होते हैं ना, जब हमारा दिल टूटा होता है, तब भी हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाते जैसे एक नॉर्मल पर्सन देखता है। बट इन चीज़ों से ये पर्सन हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि बैलेंस को दिखाता है, कार्मा एंडिंग को दिखाता है, कार्मा बैलेंस को दिखाता है, नई साइकिल्स को दिखाता है, नई साइकिल्स कहीं ना कहीं बिगिन हो रही है। और ये एक ऐसे माइंडसेट को दिखाता है कि जहाँ पे इंसान समझ पा रहा है कि क्या करो तो क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम कर्मा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस कनेक्शन में भी आपने क्या किया, तो अगेन या आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनको एक रियलाइजेशन है। अगर इनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं रहा है, तो दे हैव अ डीप रियलाइजेशन कि इनको यहाँ पे आपके साथ चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए। एंड यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व देयर कंपेनियनशिप। लाइक कहीं ना कहीं में भी और लोग इनकी एनर्जी में ऐसे रहे हैं जो इतने अच्छे नहीं थे इनके लिए, बट ये कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे हैं कि दैट यू आर द वन जिनके साथ एवरीथिंग वॉज गुड। तो एक अगेन यहाँ पे दो तरह की एनर्जी नजर आ रही है, एक तो रियलाइजेशन की, दूसरा इनकी हीलिंग की, कि एक पर्सन कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं किसी चीज़ से बहुत ही स्ट्रांगली, या तो पास्ट की एनर्जी से, या फिर किसी ऐसे इंसान से जो कि उनको ये दुख दे रहा था। ठीक है, थर्ड पार्टी एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि 2-3 के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी और क्लैरिफाई करते हैं इसको। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पंपकिन्स, 6 ऑफ बैट्स। यस, कहीं ना कहीं एक पीस आपका जरूर इस पर्सन से जुड़ा है। वी हैव 6 ऑफ बैट्स एंड 6 ऑफ गोस्ट। जो शांति, जो हारमनी, जो फीलिंग्स इनको आपके साथ आती हैं, एक होम लाइक, एक सोलमेट लाइक, वो किसी और के साथ में भी नहीं आती हैं। उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लाइक आप इन्हें माफ़ कर दें, इनको फॉरगिव कर दें। इस तरह की भी इनकी एनर्जीज हैं, मंशा है। और ये अब शांति की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें कुछ नया हो, कुछ सॉलिड हो। और अगेन में भी अगर ये इस तरह के इंसान हैं कि लाइक ये अभी तक मन नहीं बना पा रहे थे कि इनको रहना किसके साथ है, करना क्या है, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नाउ कि आपके साथ ये एक न्यू बिगिनिंग, सॉलिड बिगिनिंग चाहते हैं, जिसमें ये सीधा में भी
कुछ गिफ्ट आपके लिए लेके आ सकते हैं, या फिर अगेन इट कैन बी एनीथिंग, कोई ऑफर, या स्ट्रांगली अपने दिल की बात कह देना, और उसके बाद में भी ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए। और यहाँ पे लिलीज की एनर्जी है। लिलीज अगेन हमेशा प्रोस्पेरिटी को और पीस को दिखाते हैं। फाइव ऑफ पंपकिंस, यस। ओके, मुझे यहाँ पे वो गाना याद आ रहा है कि जिंदगी धूप तुम घना साया। ठीक है, तो इस तरह की ही यहाँ पे एनर्जी लग रही है कि लाइक अब ये अपने मन को ना कहीं आपकी तरफ खींच के लेके आना चाहते हैं। और ये इस सिचुएशन में जिसने भी इनको डाला है, या खुद ने इन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला है ना, ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं बेसिकली अपनी भी। और जो इन्होंने आपके साथ अगर कुछ मिसट्रीटमेंट किया है, आपको गोस्ट किया है, आपको आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में ये बहुत डीपली रियलाइज़ कर रहे हैं कि लाइक यू वर दी वन जिन्होंने इनको इतना झेला है, और कहीं ना कहीं यू डिज़र्व देम। और मे बी अब आपकी एनर्जी यहाँ पे बदल जाए या कुछ है, वो भी देख लेते हैं हम कि आगे इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। बट इस पर्सन को तो पूरा एक रियलाइजेशन है कि इनके बिना आपकी आपके बिना इनकी कहीं ना कहीं हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, और ये अच्छा फील नहीं करते बेसिकली अपने बारे में। चाहे वो फिर इनका करियर के बारे में सोचो, चाहे वो इनकी अपनी लाइफ इन जनरल के बारे में सोचो, जितना अच्छा आप इनको फील करा देते हैं कि लाइफ इज़ वेरी गुड या यू आर वेरी गुड, वो उतना कोई भी में भी नहीं कराता है। तो यही तो अगेन लव है कि कोई आपको आप में खुदा ढूंढ लेता है बेसिकली, ठीक है ना। नहीं तो हर इंसान में ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं होता, किसी और को तो उससे प्यार नहीं होता, एक ही इंसान को किसी दूसरे से प्यार होता। तो अगेन आपकी वो दृष्टि है ना कि आप उसमें खुदा को देख पा रहे हैं, आपकी वो दृष्टि है ना कि आप उसमें वो अच्छाइयाँ देख पा रहे हैं, जो आपको उस पर्सन को एकदम आउट ऑफ द ब्लू कुछ अच्छा ही बना देती हैं, और किसी को तो वो नहीं दिख रहा है ना। तो यही तो है कि पावर जो है ना सारी भक्त के अंदर है, पावर सारी प्यार करने वाले के अंदर है, उसकी दृष्टि में है। लेट्स सी अब आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। वी हैव 10 ऑफ इम्प्स यानी 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ गोस्ट। ओके, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि अगेन अट्रैक्शन, लव, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, बट कहीं ना कहीं में भी आपकी एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इनके ऊपर चीज़ें डालने वाले हैं। यू आर काइंड ऑफ एक टायर्ड होने की एनर्जी के मेरे से अब और एफर्ट्स और कनेक्शन में कुछ नहीं हो रहा, तुम कुछ करोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा हो गया, मेरा गिव अप है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, इनका वो इमोशनल साइड आपके लिए जागृत हो रहा है, जहाँ पे आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पे लेकिन ऐसी मेंशन नहीं लग रही। आप जो है एक आपको यह है कि अब आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे से नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह से लग रहा है। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। We have pushing upward, steady progress, gaining confidence, accepting challenge and receiving recognition. Again receiving recognition, आपको कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट आपने पुट करा है, जो आपने इस पर्सन के साथ कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो डेफिनेटली ये उसको देखने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस ही हुई है। ऐसे ये सब इनके लिए करके कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस ही होती है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी तभी होती है जब हम और लोगों के लिए करते हैं कुछ, ठीक है। और अपनी खुद की मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस तभी होगी जब हम अपने आप को पूजते हैं, ठीक है, मेरा पैसा, मेरा करियर, मेरा ये, मेरा वो। तो ऐसे मटीरियलिज्म बढ़ता है, दूसरों के लिए करने से स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, लव बढ़ता है, ठीक है। तो चाहिए तो हमको दोनों ही, ऐसा नहीं है कि हमें एक एस्पेक्ट चाहिए और दूसरा चाहिए ही नहीं, हमें दोनों का बैलेंस चाहिए, ठीक है ना। तो यस, यही है आपका कि आप जो है ये सब चीज़ें करके इनके लिए ऊपर ही उठे हैं, नीचे नहीं गिरे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पर्सन को भी दिखाई दे रही है। तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आपने किसी को इतना प्यार दिया है या किसी को अच्छा फील कराया है, तो आपको लो नहीं फील करना चाहिए, आपको अच्छा ही फील करना चाहिए कि दैट यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब, जो आजकल कोई कर ही नहीं रहा किसी के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।